साथियों, एक दूसरे की शक्ल देखते रहोगे जबकि वहां हमारा दुश्मन सल्तनत की जड़ों को कमजोर करने के लिए रोज नई चाल चल रहा है। इसका इल्म है तुम्हें? वो रोज एक नया खेल खेलना चाहते हैं पर तुम गफलत में हो सब। क्या दूसरे सुल्तान भी एहसान करते हैं मुस्लो? बिल्कुल आगा, तभी तो ये दुनिया पीछे आती है। बस बहुत हो गया तुम्हारा जुल्म। हाँ, बहुत हो गया। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। रुक जाओ, तुम में से कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। इस पीरजादे सुल्तान महमूद के पास जाएं, मुलाकात करें उससे, पता करें कि वो हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रहा है। अगर उसमें हिम्मत है तो मुझसे आके रूबरू मिले। पेट्रोना, हर बार हवा बागबान की मर्जी से नहीं चलती। वजीर आजम वाला खेल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। डरने की कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। पेट्रोना आगा, मुसलों को ताजिरों ने घेर लिया है। सुना तुमने पेट्रोना? ताजिर बिरादरी के पर निकल आए हैं। बहुत हो गया ये तमाशा। बंद करो ये जबरदस्ती। हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। आराम से बात करो, जैसे मैं तुमसे कर रहा हूँ। गुस्सा किस लिए? अरे नमक हरामो, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो तुम्हारे आदमियों ने क्या किया है पेट्रोना। गरीब ताजिर को मार डाला है। ऐसा हम कब तक देखते रहेंगे? क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम लोग क्या कह रहे हो? तुम लोगों ने तो तमाशा लगा रखा है यहाँ पेट्रोना के सामने। देखो जरा, देखो इसे। तुम्हारे आदमियों ने क्या किया? मेरी आंखों के सामने मार डाला उसको। हाँ देखो, इसने ये बहुत बड़ा जुल्म किया है। ऐसे गरीब। ऐसा नहीं चलेगा पेट्रोना, इसे सजा देनी होगी। मैं अभी इनकी जुबान बंद करवाता हूँ, तुम फिक्र ना करो। ये मत भूलो कि हमने इनके दिल जीतने हैं, इसे सजा देनी पड़ेगी। पूछो जरा इससे। रुक जाओ सब, सब्र करो। खातून, किसने मारा है तुम्हारे शौहर को? उस आदमी ने। तुमने आखिर ऐसा क्यों किया मुस्लो? तुम्हें तो इनका ख्याल रखने के लिए भेजा था। हमने कुछ भी नहीं किया आगा। ये झूठ बोल रहा है। सबने देखा है, उसने मारा। शर्म नहीं आई जालिम इंसान? आखिर तुम इस तरह किसी गरीब इंसान को कैसे मार सकते हो? हाँ, उसके अहलो अयाल का क्या होगा? आगा, आप क्या कह रहे हैं? देखते क्या हो मुझे, ये ताजर हमारे भाई हैं, दोस्त हैं हमारे। इनके साथ के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं हैं। इन्हीं की खातिर हमने वजीर आजम का जुल्म इतने साल बर्दाश्त किया। आज के बाद तुम मेरी बहन हो और अब से तुम्हारी किफालत हमारे जिम्मे होगी। मुझे ये चंद अशरफिया नहीं चाहिए। इस कातिल से बदला चाहिए। क्या यही है? बिल्कुल यही। सुनो सब,
अगर किसी ने भी कोई गलत काम किया तो वो मेरे हाथों नहीं बचेगा। चाहे कोई भी हो, मैं उसकी जान ले लूंगा। मेरे आका, पेट्रोना के साथ जितने लोग और जितने जानिसारे हैं, हम उन सबसे मिले हैं। अब कोई भी उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं। सबने अपने दिल की बात बताई है मेरे आका। आला, लेकिन अभी तक उन्होंने मैदान खाली नहीं किया। उन्होंने जो मांगा हमने दिया, मगर इससे उनका लालच और बढ़ गया। कुछ देर और आलिजा, उनके सर अब मुसीबत आने में थोड़ा ही वक्त है। सुनने में यह भी आया है कि बाजार के सभी ताजिर भी उन बागियों के जुल्म से तंग आ चुके हैं मेरे आका। वो पेट्रोना ही है जिसने ये शुरू किया, और उससे बात करना हथेली पर सरसों जमाने की तरह है। देखो, बात सुनो। पेट्रोना हमेशा आप लोगों का खादिम रहेगा। तुम्हारी तरफ उठने वाली कोई भी उंगली मैं काट डालूंगा। मैं वादा करता हूं कि हमेशा तुम लोगों के साथ इंसाफ करूंगा। तो फिर अपने आदमियों को लेकर यहां से चले जाओ, समझे? ठीक है, तुम लोगों को कोई भी मसला नहीं होगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर तुम में से किसी ने भी बगावत की तो वो नहीं बचेगा। अब बस करो, इससे पहले कुछ और हो यहां से निकले। मत भूलो कि सुल्तान महमूद से भी पहले ये गलियां मेरी हैं और ये सल्तनत भी मेरी है। पूरा शहर इस्तांबुल मेरा है। अल्लाह बेहतर करेगा। तुम्हारे हाथ टूटेंगे इंशाअल्लाह। हम एक बड़ी मुसीबत में हैं खलील। दीवान में जो कोई भी है, सब पेट्रोना के ही हिमायती हैं। मेरे आका, पेट्रोना शुरू से जिस शेखुल इस्लाम की बात मानता है, वो भी उससे तंग आ चुका है। हर दूसरे आदमी का यही हाल है। जिस तरह भी मुमकिन हो, ये सब कुछ हमें खत्म करना होगा। अगर अक्ल जैसी नेमत सही इस्तेमाल की जाए तो इस शैतान से जल्दी छुटकारा मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरे आका, इस पीरजादे अफंदी आए हैं, तशरीफ लाना चाहते हैं। आने दो। खैर तो है उस्ताद मोहतरम, आप अचानक आ गए। बताएंगे क्या बात है? आपकी सादत के सिवा क्या मांग सकता हूँ? इन हालात में कैसी सादत? बताइए, क्या खबर लाए हैं? वो पेट्रोना हाजिर होना चाहता है आपकी खिदमत में मेरे आका, अगर आप चाहें तो। अब क्या चाहता है? दीवान हुमायूं में बुलाया है आप सबको। ये क्या मुतालबा है उसका? अब वो हमें दीवान में इकट्ठा करेगा? बेअदब है, बेशऊर। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। नाराज किस लिए हो मुस्लो? आपने क्या कर दिया? हम सबके सामने जलील हो गए। तो फिर ये सब करने की जरूरत नहीं थी जो तुमने किया। उसे मारने का क्या मतलब है? तो ये कौन सी नई बात है? पहले भी इतने लोगों को हमने मारा, इनके लिए क्यों सोचें? सुनो या अहमक, ये लोग बहुत अहम है। आई बात समझ में? अगर ये लोग हमारे खिलाफ हो गए तो सब लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे। अगर आवाम ने सर उठाया तो जानिसार भी उठ खड़े होंगे और तब हम लोग मारे जाएंगे। डरने वाली कोई बात नहीं आगा। मोस्लो ऐसा कुछ नहीं करेगा। डर कौन रहा है? तुम मुझे क्या समझते हो? चाहे वो मोस्लो हो या कोई भी, मेरे होते हुए ताजरों को कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। आया समझ में? मैंने कहा समझ गए क्या? जी मैं समझ गया। सब लोग अपनी तलवारें संभालो, हम महल जाएंगे। मिलना है सुल्तान महमूद से। क्या मतलब इसका?
कुछ भी हो, हम वहाँ हथियारों के साथ नहीं जा सकते। मैं पेट्रोना खलील हूँ। मैं जब चाहूँ जिस तरह चाहूँ किसी के सामने जा सकता हूँ। अपनी आंखें खुली रखना, गाफिल बिल्कुल मत होना। वो पेट्रोना है, किसी वक्त कुछ भी कर सकता है। अब तो एक ही बात मुमकिन है, सबको काट के फेंक दिया जाए, किसी पर रहम ना हो। ओह, इस तख्त का असल बादशाह आ गया। क्या सब तैयारी मुकम्मल हो गई? सभी तैयारियां मुकम्मल हैं बादशाह सलामत। तुम क्या जानोगे एक बादशाह से कैसे बात करते हैं? बालाबान, तुम्हें यहीं रुकना होगा। मैं जरा जायजा लेकर आता हूं, कुछ हुआ तो बता दूंगा। ठीक है आगा, मैं यहीं इंतजार करता हूं। मेरे आका पेट्रोना खलील। मेरे आका। बादशाह के हजूर आना, और वो भी तलवार लेकर। ये गुस्ताखी तुमने कहां से सीखी है पेट्रोना? पुराने दरबार में मैं नई रिवायत लेकर आया हूं मेरे आका। बनी आदम पे भरोसा नहीं कर सकते। किस वक्त क्या कर बैठे किसी को भी मालूम नहीं। सब लोग तुम्हें इतना चाहते हैं, हर जगह इज्जत है तुम्हारी, तो फिर ये सब कुछ करने का क्या फायदा है? तलवार बंदी मेरी सलामती के लिए नहीं बल्कि आपकी जान की सलामती के लिए है। माज़अल्लाह, ये तख्त इतना ज्यादा मजबूत भी नहीं है। ये आप भी जानते हैं और आपसे पहले वाले भी। एक बात याद रखो, हुकूमत जैसी भी हो उसके कुछ कायदे कानून होते हैं, चाहे कोई भी हो। पर यह सब करना कानून की खिलाफ वर्जी करना है। ये सब क्या है आगा? आ गया वो बदबख्त। लगता है जैसे जानता हो इसके साथ क्या होने वाला है। ये ऐसे नहीं मानेगा, कहीं तो इसकी गर्दन पकड़ लूं। रुको बालाबान रुको, अभी वक्त नहीं आया, पर अब लगता है जल्दी आएगा। अब तुम आदमियों के पास जाओ और वहीं इंतजार करो। ख्याल करना ये ना देखें। जो आपका हुक्म। तुम हमारी फिक्र करना छोड़ दो पेट्रोना, हमारी ये जान तो खुदा के हाथ में है। अब देखते हैं तुम क्या चाहते हो। जहां पनाह, आपकी शमशीर जनी में गुजरने वाली जिंदगी ही आपके तख्त को चला रही है। इस हुकूमत पर इस गरीब का भी कर्ज है। कैसा कर्ज है? घुमा फिरा कर बात मत करो। जैसे आप तो ये सल्तनत चला रहे हैं, मगर हम अपनी जान के डर से छुपते फिरते हैं। तुम्हें अपनी जान का डर क्यों है? सब लोग तो हैं तुम्हारे साथ, अवाम तुम्हारे साथ है, हत्ता के ताजिर भी तुम्हारे साथ। किसी का कुछ पता नहीं होता। वैसे भी मेरे कानों ने बड़ी अजीब बातें सुनी हैं। क्या सुना है तुम्हारे कानों ने? कुछ खास नहीं, बस कुछ यहां वहां की बातें। दरअसल हम अपनी जान की यकीन दहानी चाहते हैं। उसके लिए 3 शराइत है। शराइत है? चलो बताओ हमें, जहां तक हो सका हम शराइत पूरी करेंगे। इस बागी कमबख्त बेशर्म की बातें सुनो जरा। शर्तें लेकर आया है। पहली शर्त है, हम सबको बगावत की सजा नहीं दी जाएगी। क्या कहेंगे इस बारे में? ठीक है। क्या तुम सब लोग गवाह हो के
बादशाह सलामत ने हमारी शर्त मानने का इकरार किया है। दूसरे, अगर हम पर किसी और ने हमला किया तो आप हथियारों से हमारी पूरी मदद फरमाएंगे। जानिसार तो पहले ही तुम्हारे साथ है और इसके अलावा मैदान में तुम्हारे साथ हजारों आदमी हैं। आप हमसे अहद करें कि आप हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। अगर वो वाकई वापस चले गए तो हमें मंजूर है। तीसरी शर्त क्या है? इन सब पुराने वजीरों और मुशीरों को आप फौरन बरतरफ कर दें। मंजूर है? मक्कारी देखो इसकी, शर्तें रख रहा है ताकि ये हर तरह से महफूज रह सके। सुबहान अल्लाह, हमने कुछ गलत सुना या तुमने कुछ गलत कहा? आलिजा, आपने सही सुना है। तुम्हारे कहने से ही ये वजीर बने, तुम्हारे होते हुए इन्हें ये मकाम मिला। जानता हूं। तुम असल में चाहते क्या हो? कि हम इन सबको निकाल दें? क्या ये बच्चों का खेल है तुम्हारे लिए? बालाबान, बालाबान, क्या हुआ? पेट्रोना ने तलवार निकाल ली है। अपने आदमियों को तैयार करो जल्दी। कल मैं कुछ और चाहता था, पर आज नहीं। ये अपनी मौत को दावत दे रहा है आगा। ठीक है, हम इसे पूरा करेंगे, मगर यहां हमने वजीरों को वजारतें दी हैं, उनकी जगह कौन आएगा? इन तरीकों से हुकूमत नहीं चल सकती। आप अब ये फिक्र छोड़ दीजिए, आपकी जगह अब मैं सोच लूंगा। मुझे आज रात की मोहलत दीजिए, सुबह मैं आपको नए वजीरों के नाम दूंगा। एक बात और कि वो सब के सब बहादुर और ईमानदार होंगे, ना कि इनकी तरह बेईमान और बुज़दिल होंगे। ये सब तो मुनाफिक हैं। अब चलता हूं मैं, मेरे लोग मेरे मुंतजिर होंगे। क्या हुआ? हमारी सारी शर्तें उसने कबूल कर ली। वजीरों को निकाल दिया है क्या? वो तो निकालना ही था, ऐसा ना करता तो और क्या करता वो। उस्ताद मोहतरम, खदीजा सुल्तान आपका इंतजार फरमा रही हैं। खदीजा सुल्तान? अल्लाह अल्लाह, तो हम उनकी दावत कबूल करते हैं। तुम जाओ, आते हैं हम। खैर होगी इंशाल्लाह। सुना आप लोगों ने? वो आपको हमारे हाथों बरतरफ कराना चाहता है। आलिजा, आप उसकी बातों के हरगिज़ पाबंद नहीं हैं। अच्छा, तो फिर क्या करें? बताइए। बोलते क्यों नहीं आप? आप में से ही कुछ लोगों ने उसका साथ देकर अहमद खान को तख्त से नहीं उतारा क्या? आप सबको उसने वजीर चुना या हमने? वो अगर अपने वजीर चुने तो ठीक है, और हम चुने तो गलत है। ऐसा ही है ना? अगर आप पहले इस सब पर खुश थे तो अब भी खुश रहना पड़ेगा। जो कुछ हमने कहा है उसे समझने की कोशिश करो, समझे? अब आप जा सकते हैं, चले जाएं। बालाबान, तुम उनके पीछे जाओ और मैं यहीं बादशाह सलामत के पास रहूंगा। ठीक है आगा।
आपकी जहानत के बगैर पेट्रोना बगावत की जुर्रत कैसे कर सकता है? क्या ख्याल है आपका? हम ठीक कह रहे हैं ना? बगावत। ठीक है। मेरे आका, जब वो यहां तक आ गया था तो जिंदा क्यों जाने दिया आपने उसे? बस थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र और। अहमद खान हमारा इंतजार कर रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। आपका आना बाइसे मुसरत है इस पीरजादे, आप ही का इंतजार था। कैसे मुमकिन है शहजादी साहिबा? आप कहाँ और हम कहाँ? ऐसा मत कहिए, आप इस दौलत आलिया के अजीम आलिम हैं, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि आप जैसा कोई है ही नहीं, क्योंकि हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये तो आपका आला ज़र्फ है। आपकी जहानत के बगैर पेट्रोना बगावत की जुर्रत कैसे कर सकता है? क्या ख्याल है आपका? हम ठीक कह रहे हैं ना? क्या मतलब शहजादी साहिबा? इस पीरजादे अफंदी, ये मत कहना कि आप कुछ नहीं जानते। आप अच्छे नहीं लगते इस हुलिये में। हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है इस पीरजादे। जी हम सुन रहे हैं। जरा देखो तो सही इस औरत को, इस पीरजादे की अकल पे पर्दा डाल देगी, हमारे दरमियान फितना पैदा करेगी ये औरत। अगर तुम कहो तो इसकी गर्दन उड़ा देता हूँ। रुको तो जरा, देखते हैं क्या कहती है ये इस पीरजादे से। इस मौके पर आपका रद्द-ए-अमल हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, याद रखिएगा। शहजादी साहिबा, हमारी क्या जुर्रत कि आपको रद्द-ए-अमल दिखे। आपसे बात करना हमारे लिए बिल्कुल आसान नहीं है। आपके इल्म और दानिश के मुकाबले में हम तो बिल्कुल नादान हैं। हमारी बातों में भी इतनी तासीर नहीं, क्यों? ठीक कहा ना? अस्तगफिरुल्लाह शहजादी साहिबा, आप बस हुक्म कीजिए, हम सब सुन रहे हैं। हमें मालूम है कि आप दोनों में इख्तलाफात हैं, लेकिन हमने शेख अफंदी को बुलाया है यहाँ। उम्मीद है कि आप हमारा भरम रखेंगे। अगर आपकी इजाजत हो तो उन्हें बुला लिया जाए। जी शहजादी साहिबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। सुन रहे हो कैसे बात बदल रहा है इस पीरजादे? मुनाफिक है ये, कल हमारे साथ था, आज इनके साथ है। शेख अफंदी को भी बुला लिया है। ये जरूर कोई साजिश है हमारे खिलाफ। मेरे आका, आपके मुताबिक वज़रा में कोई तब्दीली आई है या सब वैसे का वैसा ही है? वज़रा के साथ तमाम जानिसार मिल ही गए थे, मगर पेट्रोना आ गया, वज़रा को बरतरफ करवाना चाहता है। हमारे उस मायदे का जरूर पता होगा उसे। पता तो होगा उसे, जरूर पता होगा। आपको बस सब्र करना होगा, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। हमारा दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में नाकाम रहेगा इंशाअल्लाह, और बेशक अल्लाह हमारे लिए काफी है। हम दुश्मन पर गालिब आएंगे, क्योंकि हम हक की राह पर चल रहे हैं। तुमने ठीक कहा, हक की राह पर चलने वाले सिर्फ अल्लाह पर ही यकीन रखते हैं। इस सल्तनत के चाहे जितने दुश्मन बन जाएं, चाहे जितने मैदान भर जाएं, अल्लाह के हुक्म से बातिल कभी हक पर गालिब नहीं आ सकता, और ना ही कभी आएगा। अक्सर औकात इंसान पर आजमाइशें आ जाया करती हैं, और याद रखिए यही वक्त होता है उन आजमाइशों से सबक लेने का। अगर सभी आजमाइशों का मुकाबला साबित करने से किया जाए तो यकीनन हक की जीत होगी। घबराने की जरूरत नहीं,
जो कुछ हमने देखा हमें उन चीजों का डर नहीं, अनदेखी चीजों का है। हर तरफ अजम वालों ने ही शर फैला रखा है। फितना फैलाने वाले वही हैं। लेकिन वो सिर्फ अपने बलबूते पर यह फितना फसाद नहीं फैला सकते। इस पीरजादे जैसा शख्स जो अपना दीन बेच चुका है वो भी उनके साथ है, क्योंकि इस पीरजादे अगर पेट्रोना का साथ ना देता तो ऐसे हालात पैदा ही ना होते। हमशीरा खदीजा सुल्तान उससे बात कर रही हैं, उनके साथ शेख अफंदी भी हैं। हम तो बस ये चाहते हैं कि उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। अभी तक बात कर रही हैं? अहले ईमान समझकर तुम पे एतमाद किया, पर तुमने धोखा दिया इस पीरजादे और बगावत को हवा दी। राहे हक से भटककर सल्तनत को नुकसान पहुंचाया। आप चाहे जो भी कहें शेख अफंदी, पर हम जानते हैं कि हम लोग हक पर ही हैं। अगर आप हक पर होते तो हम आपकी अताअत जरूर करते। निफाक और तफरका कौमों का शिराजा बखेर देते हैं और ये बात आप बेहतर समझते हैं। आपस में नफरत के बीज बोना कहाँ की अक्लमंदी है। जीत हमेशा हक की होती है और बातिल मिट के रहता है। ये सब हम भी अच्छी तरह जानते हैं और ना ही हमने कोई ऐसा वैसा काम किया है। मगर फसाद की जड़ आप थे। आपने सल्तनत के खिलाफ बगावत पर उकसाया। मेरे ख्याल में आप जैसे आलिम को इस तरह की साजिशें करना जेब नहीं देता। कुछ समझ आई? शेख अफंदी, आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? पीरजादे को क्या हुआ? कैसे तेवर बदल गए इसके? हमने तो बादशाह सलामत के खिलाफ भी ऐसा वैसा कुछ नहीं कहा, बल्कि हम तो वजीर आजम को चाहते थे। ये जो कुछ भी हुआ उनकी अपनी नादानियों से हुआ। बताइए कि आप तंग नहीं थे वजीर आजम से? आप एक आलिम हैं, काफी इल्म रखते हैं, अच्छाई और बदी की पहचान है आपको। सियासत में आपका क्या काम? सबसे बड़ा मुकाम इल्म का है। एक और बात, राहनुमा बनने के लिए जुल्म और ज्यादती से दूर रहना पड़ता है। अगर उनका साथ देते रहे तो सारा जुल्म आप पर आएगा, तब कोई आपकी नहीं सुनेगा। कभी सोचा है आपने, एक न एक दिन पेट्रोना हमारे हाथ लग ही जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? बारी बारी हर कोई अपना बदला लेगा पेट्रोना से। वो अपने इरादों से हुकूमत की आंखों पर पट्टी नहीं बांध सकता। एक न एक दिन सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा और तब लोगों को पता चलेगा कि आपकी असलियत क्या है। मगर हमने किया क्या है? सब ने आप पर एतमाद किया, हर बात पे आमीन कहा, मगर आप हमेशा दुश्मनों के पीछे चलते रहे। बादशाह सलामत आपसे नाराज हैं और ना ही महमूद खान आपको माफ करेंगे। बादशाह सलामत हमारे बारे में ऐसा सोचते? क्योंकि उन्होंने ही आपको इस मकाम पर खड़ा किया, मगर आपने तमाम एहसानात भुलाकर दुश्मन का साथ दिया। खैर, जो होना था हो गया, मगर अब दौलत आलिया को आपकी जरूरत है। अगर इंसान जरा सी भी लापरवाही करता है तो उसे उसकी लापरवाही का खमियाजा सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है। यहाँ के एक आलिम का वहाँ जालिम कहलाना तकलीफ दे है। पीरजादे, बादशाह सलामत से तो हमें कोई मसला नहीं था। दुश्मन तुम्हारी हालत के बारे में जानता है, तभी हमारी बगल में आ गया है। मकसद तो एक था, मगर लोग मुख्तलिफ थे। ऐसे ग्रोह का कोई फायदा नहीं होता। आपको इस्तेमाल करने वाले इस फितने की बागडोर खुद संभाल लेंगे, फिर उनका काम आपका खात्मा करना होगा। तो वो लोग बाद में हमें मार डालेंगे? और हाँ, बिल्कुल मार देंगे, बल्कि तुम्हारी बीवी और बच्चे को भी मार देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी नस्ल तबाह हो जाएगी। ये सच है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, पर अभी वक्त है कि आप खुद को सुधार सकते हैं। कैसे? पेट्रोना को हमसे मिलाकर। शहजादी साहिबा, आपकी और इस पीरजादे की बातें पेट्रोना और फिरदौस ने सुन ली हैं।
कैसे सुना है? वो लोग वहीं थे, इसलिए सुन लिया। बगावत। ये सच है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, पर अभी वक्त है कि आप खुद को सुधार सकते हैं। कैसे? पेट्रोना को हमसे मिलाकर। बातें सुनो जरा इस मुनाफिक की, कैसे अपनी जान बचा रहा है। बात तो ठीक है, पर उसे मैं यहाँ लाऊंगा कैसे? वो आपको तो इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, मगर मैं जानिसारों को मैदान में इकट्ठा कर सकता हूँ, मगर उसे यहाँ नहीं ला सकता। जानते हैं जो कहा आसान नहीं। आप पेट्रोना और उसके साथियों को एक मखसूस जगह पर लेकर आए। आप क्या करेंगे उसके बाद? अजीब सा सवाल किया है। साफ जाहिर है उसकी जान लेंगे, इससे सारा फितना दब जाएगा। आप ये भी जान लो कि आज नहीं तो कल पेट्रोना भी मारा जाएगा। क्या सोच रहे हैं उस्ताद मोहतरम? अभी भी आप बादशाह के सर का ताज बन सकते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसे यहाँ ले आऊं। छोड़ूंगा इस मुनाफिक को। रुको, अब हमारे पास मौका अच्छा है, वरना ये हमारा तमाशा बना देंगे। तुम्हारी बातें बिल्कुल ठीक है, मगर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल भी नहीं। आओ मेरे साथ। अगर आज तुम ना होती तो मैं जान ले लेता उसकी। अभी छोड़ दो, देखते हैं क्या करता है। सुल्तान महमूद ही लगता है इसके पीछे। लगता है अभी भी अहमद खान को सबक नहीं मिला। अब तुम्हारी बारी है महमूद। तुम पेट्रोना को अभी जानते नहीं हो। कब तक खत्म होगी उनकी मुलाकात? कब कोई खबर आएगी? जल्द ही आ जाएगी, आप सब्र कीजिए। मेरे आका, क्या ये नौबत आ गई है कि हम इस पीरजादे से मदद लेंगे? डूबने वाले को तिनके का सहारा ही होता है। हमारी हालत कुछ ऐसी ही है। इस पीरजादे से आपकी बात हो गई हमशीरा? जी हो गई। वो हमारी मदद करेगा। शुक्र है, इंशाअल्लाह ऐसा ही करेगा। खैर होगी। इस पीरजादे पेट्रोना को ले आएगा, किसी भी तरह, किसी भी जगह पर। शहजादी साहिबा, मुझे कुछ बताना है। क्या कहना है? शहजादी साहिबा, आपकी और इस पीरजादे की बातें पेट्रोना और फिरदौस ने सुन ली हैं। कैसे सुना है? वो लोग वहीं थे, इसलिए सुन लिया। वो हमारे महल तक पहुंच गए हैं। अब क्या होगा? ये कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म। खैर तो है अलीजा, आप खुश लग रहे हैं माशाल्लाह। खुदा का शुक्र है कि उसने खलील को ताकत के साथ अक्ल भी अता फरमाई है। क्या मतलब आपका? यह खलील की राय थी कि फिरदौस और पेट्रोना पीरजादे की बातें सुने। यानी आपने खुद चाहा कि वो सारी बातें सुन ले। इस तरह ये सारे पीरजादे के दुश्मन बन जाएंगे। अब पेट्रोना को मारना ऐसा है जैसे किसी मक्खी को मारना। अब वो सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इस पीरजादे अगर उनसे दूर हो गया तो उनकी ये शैतानी सोच भी खत्म हो जाएगी। उन सबका आपस में लड़ना झगड़ना ही पेट्रोना को कमजोर कर देगा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास तुम जैसा बहादुर है।
लिखो जरा इसमें ये बात। ऐ सुल्तान महमूद, बुरसा में जिला वतन होने वाले करीम हानी कपलान गराय को तुम इस्तांबुल में बुलाओगे और कैथोदा महमद पाशा के महल में रहने के लिए जगह दोगे। इब्राहिम पाशा के हाथों से जिला वतन होने वाले सब वजीरों और मुशीरों को यहां वापस बुलाओगे और उन्हें दोबारा काम पर लगाओगे। तुम्हारा दिमाग काफी चलता है पेट्रोना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। जितने भी जालिम हैं उन्हें वजीर आजम बनाने लगा है। हाँ, इसका मतलब सब गुलाम बनेंगे। खामोश रहो तुम, अभी काम बाकी है। यानाकी, यहां आओ। यह शख्स मेरा भाई है। इसने एक लम्हे के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, इसलिए इसे बोर्डान का शहजादा बना रहा हूं। बगावत। मैं तुम्हें रात से कह रही हूँ कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। अभी वो सब करने का वक्त नहीं आया जो तुम सोच रहे हो। सही वक्त के इंतजार में हमें गलत नहीं करना। तुम बकवास बंद करो। सारा कुछ गड़बड़ हो गया। अब समझ नहीं आ रही कि सब कैसे समेटा जाए। क्या हुआ? कल हम खदीजा सुल्तान से मिले थे। पता है क्या चाहती है वो हमसे? क्या चाहती है? पेट्रोना को। तो क्या तुम इस बच्चे को जिंदा छोड़ दोगे? ऐसा करके बहुत बड़ी गलती करोगे। देखा स्पीडज़ादे ने क्या किया तुम्हारे साथ? ये झूठ नहीं, हकीकत है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ। हमारी बात का यकीन करो।